नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा एकेडमी परिवार में। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच उपस्थित हो चुके हैं इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के सेशन में। हम आप सभी को इससे पहले एक दो क्लास हमने आपको प्रोवाइड किया। आज उसी के आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैंने और भी चीज़ें को जानकारी दूंगा, आसान बनाऊंगा, जिससे आप सभी को प्रतियोगी परीक्षा में किसी भी क्वेश्चन पे आप सभी को गलती ना होने पाए और हर क्वेश्चन को सही करवा के आप सभी को सिलेक्शन के करीब लेकर सिलेक्शन दिलवाने का एक सार्थक प्रयास कर रहा हूं। आप सभी से बस यही विनम्र निवेदन है, बार बार गुजारिश करता हूं, आप सभी अपना एक भाई समझकर इस गंगा एकेडमी प्लेटफॉर्म चैनल मंच को आप सब प्यार और सपोर्ट दीजिए। यूट्यूब पर गंगा एकेडमी स्वामी विवेकानंद वाले लोगों वाले इस चैनल को आप सब अपने मोबाइल में, लैपटॉप में सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी दबा लीजिएगा, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आते जैसे ही हम यहाँ से पब्लिश करें हर वीडियो का मिलता रहे। कोई भी टॉपिक आपसे छूटना ना पाए। हर टॉपिक को आप सब देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और परीक्षा हाल में जाइए, परीक्षा को क्रैक करके क्वालिफाई कीजिए और एक नौकरी अचीव करके आइए, जिससे आपके घरों में खुशी मिले। और जब नौकरी मिलने पर आपके घरों में खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। आप सब चैनल पर प्यार और सपोर्ट हमें लाइक, शेयर, कमेंट से निरंतर देते रहिए। हमारा आत्मविश्वास, आत्मबल, हौसला बढ़ाते रहिए। हमें प्रेरित करते हुए प्रभावित कीजिए, मोटिवेट कीजिए, जिससे हम आपके लिए हर एक विषय को की फुल कोर्स के साथ पूरा कंप्लीट तैयारी करा सकूं। आप सभी का प्यार सपोर्ट मिलता रहा तो इस चैनल पर हम आप सभी को हर एक विषय के विशेषज्ञ का चयन करवाकर हम उन विशेषज्ञों का आप सभी को क्लासेस को कंप्लीट कराऊंगा और आप सभी की तैयारी पूरी होगी और वो भी घर बैठे, वो भी एक पैसा बिना खर्च किए। आप सभी को इलाहाबाद, दिल्ली की हर एक संसाधन आपको घर बैठे उपलब्ध करवाई जाएगी इस यूट्यूब चैनल पर। बस आप सभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए और इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में हर जगह इसे शेयर कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों, संबंधियों, परिचितों, रिश्तेदारों आदि सभी परिजनों को इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। हर एक भाई बहन तक, हर गरीब परिवार में गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए, जिससे हर एक विषय की पूरा फुल कोर्स के साथ हम आपकी तैयारी को कंप्लीट करा सकें। आप सभी को हर एक विषय के विषय विशेषज्ञ का क्लास हम दे पाने में समर्थ हों। आप सभी इतना कर दीजिए। इतना करने में आप सभी को का कोई चार्ज नहीं लगेगा। हमारा आत्मबल बढ़कर हौसला बढ़ जाएगा और आप सभी के लिए हम हर विषय के विशेषज्ञ का चयन करेंगे और उन सारे विशेषज्ञों का हर एक विषय की मैं कंप्लीट तैयारी करवाकर आप सभी को पीडीएफ देंगे। तो चलिए, हम ज़्यादा समय आप सभी का इन्वेस्ट नहीं करते हैं। मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, मैंने नरेशन में आप सभी को कल के सेशन में एक चार्ट बनवाया था। तो चलिए, सबसे पहले हम आज के सेशन में उस चार्ट को रिप्ले करते हैं, थोड़ा सा हम याद करते हैं। मैंने चार्ट को क्या बनवाया था? मैंने चार्ट में आप सभी को ये जानकारी देने का प्रयास किया था कि अगर कोई डायरेक्ट सेंटेंस है नरेशन में, कोई डायरेक्ट नरेशन में आप सब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में ही तो चेंज करते हैं सेंटेंसेस को। अगर आपका सेंटेंस डायरेक्ट है तो इसे इनडायरेक्ट में आप सब बदलते हैं। ये मैंने आप सभी को चार्ट दिया था। अगर आपके सेंटेंस में इज, आई एम, आर हेल्पिंग वर्ब लग रही है, इज, आई एम, आर, ये
ये हेल्पिंग वर्ब है और इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगा है, तो उसे हम इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो ये इज एम आर हेल्पिंग वर्ब इनडायरेक्ट में चेंज करते समय ये चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? मैंने कल आपको बताया था इज एम आर लगा है तो इनडायरेक्ट बनाते समय आप वाज वियर में चेंज करोगे। तो लिख लीजिए वाज वियर। अगर डायरेक्ट सेंटेंस डायरेक्ट में वाज वियर हेल्पिंग वर्ब लगा है तो इस वाज वियर को इनडायरेक्ट में बनाते समय आप चेंज करोगे हाइड में। हाइड में चेंज करोगे। अगर डायरेक्ट सेंटेंस में हैज हैव लगा है, हेल्पिंग वर्ब आपका हैज या हैव लगा है, तो इसे इनडायरेक्ट में जब चेंज करोगे तब पर भी हैड ही लगाओगे। अगर आपका सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या डू या डज लगा है, डू या डज लगा है, तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है तो आप वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दोगे। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म का लफड़ा नहीं है, डू और डज उसमें यूज किया गया है, तो डू या डज का आप इनडायरेक्ट में डिड हो जाएगा। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है डायरेक्ट में या डिड का यूज किया गया है, तब आप क्या करोगे? इनडायरेक्ट बनाते समय वर्ब का सेकंड फॉर्म या डिड में से कोई हो तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय हैड का यूज कर लेना है। हेल्पिंग वर्ब हैड रहेगा। फिर मैंने आपको बताया विल या शैल। अगर डायरेक्ट सेंटेंस में विल या शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, तब आप इनडायरेक्ट बनाते समय हेल्पिंग वर्ब क्या करो लगाओगे? इस विल का उड कर लोगे, और अगर शैल लगा है तो इस शैल का आप शुड कर लोगे। तो लिख लीजिए विल या शुड। अगर आपका डायरेक्ट में मॉडल वर्ब का यूज किया गया है तो मैंने आपको मॉडल वर्ब में अगर मे का यूज किया गया है तो मे का यूज किया गया है तो इनडायरेक्ट में मे का माइट हो जाएगा, जबकि कैन अगर यूज किया गया है तो कैन का इनडायरेक्ट में कैन का हो जाएगा कुड हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने एक चार्ट आप सभी को सजवाई थी। अभी भी आप सब ना लिखे हो तो पुनः इस प्रकार से आप चार्ट बना लीजिए, सजा लीजिए, और जहाँ कहीं पढ़ते हैं अपने चेयर टेबल के पास इसे चिपका लीजिए, और जब भी स्टडी कीजिए तो एक राउंड इसको भी ले लीजिए, जिससे आपके मेमोरी में बैठ जाए और परीक्षा हाल में यहाँ से कोई संबंधित क्वेश्चन गलत ना होने पाए। सीधा आप सभी को रटना है। डायरेक्ट सेंटेंस में, डायरेक्ट वाले में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है तो इनडायरेक्ट में वाज वियर हो जाएगा। वाज वियर हेल्पिंग वर्ब लगा है तो इनडायरेक्ट में हैड हो जाएगा। हैड हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है तो इनडायरेक्ट में हैड हो जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या डू या डज में से कोई का यूज किया गया है तो इनडायरेक्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म करेंगे, लगा देंगे। अगर डू या डज लगा है तो डिड हो जाएगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म या डिड में से कोई है तो इनडायरेक्ट में हैड हो जाएगा। विल या शैल में से कोई है तो विल लगा है तो शुड कर लेंगे, शैल लगा है तो शुड कर लेंगे। मॉडल वर्ब मे का माइट कर लेंगे इनडायरेक्ट में, और कैन का
पूरी कर लेंगे। इस प्रकार से मैंने चार्ट बताई थी। और एक चार्ट और है, हम इसको आप सब ना लिखे हो तो लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। फिर एक चार्ट आप सभी को और दे रहे हैं, तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे। हम इरेज करते हैं और अगला चार्ट आप सब सजाइए। अगला चार्ट मैंने आपको कल डिस्कस किया था कि अगर डायरेक्ट वाले में टुडे का यूज किया गया है, टुडे, तो टुडे का यूज किया गया है, तो इनडायरेक्ट में टुडे का दैट डे में चेंज कर लेंगे, दैट डे। अगर टुडे नहीं है, टुमारो है, तो डायरेक्ट में आप टुमारो लिख लीजिए, टुमारो। तो टुमारो का इनडायरेक्ट में चेंज करते समय आप, टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, तो आप इनडायरेक्ट में इसे द नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे। अब यस्टरडे को आप लिख लीजिए, यस्टरडे। अगर डायरेक्ट सेंटेंस में यस्टरडे लगा है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय यस्टरडे का द प्रीवियस डे कर लीजिए। अगर द प्रीवियस डे आपके विकल्प में ऑप्शन नहीं है, तो एक ऑप्शन और भी हो सकता है, द डे बिफोर। तो यस्टरडे का इनडायरेक्ट में द प्रीवियस डे लिख लीजिए, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, या द बिफोर, द डे बिफोर, द डे बिफोर। द डे बिफोर कर लीजिए। अगला लिखिए टू नाइट। अगर टू नाइट का यूज किया गया है डायरेक्ट वाले में, तो इसे इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो टू नाइट का हो जाएगा दैट नाइट, दैट नाइट। अब आगे लिखिए लास्ट। अगर लगा है तो लास्ट का इनडायरेक्ट में आप चेंज करोगे, लास्ट का द प्रीवियस, द प्रीवियस, लास्ट का द प्रीवियस। अगर हियर का यूज किया गया है, हियर का यूज किया गया है, तो हियर का इनडायरेक्ट में डियर कर लीजिएगा। डायरेक्ट में अगर दीज का यूज किया गया है, दीज का यूज किया गया है, तो दीज का डोज कर लीजिए, लिख लीजिए, दीज का डोज हो जाएगा, दीज का डोज कर लीजिए। अब आगे लिखिए अगर दिस का यूज किया गया है, तो दिस का इनडायरेक्ट में दैट हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा। अगर यगो का यूज किया गया है, तो यगो का बिफोर कर लीजिए, यगो अगर आया है डायरेक्ट वाले में, तो यगो का बिफोर हो जाएगा। और नाउ का यूज किया गया है, तो नाउ का इनडायरेक्ट में देन हो जाएगा। अगर नाउ का देन, अगर THUS 10 बोला जाता है इसे, अगर 10
THUS 10 आया है कहीं तो इसका लिख लीजिए शो हो जाएगा। इस प्रकार से ये भी चार्ट आप दोनों सजा लीजिए। बहुत ही वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बिना रटे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आपके मेमोरी में ये दोनों चार्ट बैठा नहीं है, कंठस्थ नहीं है, तो आप आसान से आसान क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले टॉपिक में गलत करके आओगे, ये मेरा दावा है। इस नाते दोस्तों ये दोनों चार्ट आप सब अच्छे से वीडियोज देखकर पढ़ लीजिए, रट लीजिए और कहीं एक अपने कॉपी में लिख लीजिए, साथ में एक पेज में भी लिख के अब जहाँ पढ़ते हैं टेबल और चेयर के पास चिपका लीजिए और अपने स्टडी टाइम में इन चार्टों को भी आप सब देखते जाइए। एक रीड जरूर कर लीजिए जिससे आपके मेमोरी में बैठ जाए और यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए, अन्यथा आसान से आसान क्वेश्चन दोस्तों गलत करके चले आओगे। इस नाते ये दोनों चार्ट सजा लीजिए, लिख लीजिए। टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर भी हो सकता है। टुनाइट, दैट नाइट, लास्ट, द प्रीवियस, हियर का दियर, दीज का दोज, दिस का दैट, एगो का बिफोर, नाउ का देन और दस का सो। 10 में आप THUS लिखेंगे स्पेलिंग और इसका इनडायरेक्ट में शो हो जाएगा। तो इसको आप सब सजा लीजिए। इसके साथ हम कुछ एग्जाम्पल पर डिस्कस करके आसान करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए इतना लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं, फिर इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल से चीज़ों को आसान करूंगा। तो बच्चों मैंने कल के सेशन में आपको यहाँ तक जानकारी दी थी। अब इसके आगे इससे संबंधित हम एग्जाम्पल पर शुरू कर रहे हैं। अगर आप सब नहीं लिखें तो लिख लीजिए। हम थोड़ा सा जल पीकर सब साइड में हो जा रहे हैं, आप सब लिख लीजिए, फिर हम इसको इरेज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आप सब लिख लिए होंगे। अब हम करते हैं इरेज। चलिए एग्जाम्पल लिखिए। राम said to श्याम। राम said to श्याम, कामा इन्वर्टेड कामा में I shall come to meet। Ram said to Shyam, I shall come to meet you tomorrow। Meet you tomorrow। इन्वर्टेड कामा क्लोज। आप इस सेंटेंस को आप पढ़िए। लिखा है राम said to श्याम, लिख लीजिए राम said to श्याम, कामा इन्वर्टेड कामा में I shall come to meet you tomorrow। इस सेंटेंस को लिखा गया है डायरेक्ट में। अब इसे हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में। नरेशन में एक या तो आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट में लिखा रहेगा और इनडायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो इनडायरेक्ट में भी लिखा रहेगा और उसका डायरेक्ट फॉर्म में क्या होगा उस ऑप्शन को चूज करना है। तो आप सब
डायरेक्ट में लिखा है राम सेड टू श्याम, इन्वर्टेड कामा में आई शैल कम टू मीट यू यस्टर टुमारो। तो अब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करोगे कैसे? मैंने आपको ये सेड टू को चेंज करवाया था कल के सेशन में टोल्ड में। तो राम सेड टू को चेंज करोगे टोल्ड में। अब टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट श्याम को भी आप लिख लीजिए। सब्जेक्ट आपका राम हो गया और श्याम हो गया ऑब्जेक्ट। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, तो कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो दैट का यूज किया जाएगा, दैट। अब ये आई आपका क्या है? आई आपका है प्रोनाउन। प्रोनाउन है कि नहीं बच्चों? मैंने एक चार्ट आपको इस प्रोनाउन पर भी बनवाया था। आप सब हर वीडियोस को देखोगे, आपको कहीं कोई जानकारी की कमी नहीं होगी। मैं हर एक पॉइंट को अच्छे से आप सभी को सिखाया हूँ। तो आप सब प्लेलिस्ट में सारे क्रम से बने हुए हैं, वीडियो लगे हुए हैं, आप वहाँ क्रम से देखिए, बार बार देखिए, जिससे आपके से संबंधित क्वेश्चन आसान हो जाए। तो राम टोल्ड श्याम, कामा इन्वर्टेड कामा हटकर दैट आ गया। ये आई किस पर्सन का प्रोनाउन है? आप कहोगे सर जी आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है किस पर? सब्जेक्ट पर। और सेकंड पर्सन यू होता है और यू का चेंज होता है ऑब्जेक्ट पर। और थर्ड पर्सन ही सी इट दे देम का यूज का पर चेंजेस नो चेंज होता है, चेंज ही नहीं होता है। तो आप सब इसको लिख लीजिए, कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। तो आई चेंज होगा सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट आपका राम है, तो राम से चेंज होगा तो राम के लिए आपका ही आ जाएगा। अब आप चार्ट में शैल को चेंज करोगे शुड में, तो शैल लगा है तो शुड लगा दीजिए। ही शुड कम टू मीट, कम टू मीट। ये यू किसके लिए चेंज किया गया है? तो यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। तो आप इसे श्याम के लिए श्याम से चेंज करोगे यू को, तो आप ये यू आपका श्याम के लिए, और श्याम के लिए ही तो सब्जेक्ट में आएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के रूप के फॉर्म में हम चेंज करेंगे, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, हिम। और टुमारो के लिए द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे हो जाएगा, या द डे बिफोर भी आप लिख सकते हैं। इतना आप सब लिख लीजिए, कहीं किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो मैं राम सेड टू श्याम, कामा इन्वर्टेड कामा में आई शैल कम टू मीट यू टुमारो को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आपको बताया कि ये सेड टू को चेंज होगा टोल्ड में, तो राम टोल्ड श्याम, कामा इन्वर्टेड कामा हटा तो दैट लग गया। अब दैट लगने के बाद ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा राम है, तो राम के लिए आई चेंज होकर ही में आ जाएगा। और मैंने आपको बताया शैल को शुड में आप सभी को बदलना है। अगर शैल के स्थान पर विल होता तो आप सभी को उड कर लेना होता। इस शैल है तो शुड हो जाएगा। अब कम टू मीट, कम टू मीट, और यू अब ये आपका
ये यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यू आपका श्याम के अनुसार चेंज होगा। तो ये श्याम आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही, श्याम के लिए ही तो होगा लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही का हिम हो जाएगा। और टुमारो के लिए द नेक्स्ट डे हो जाएगा। द नेक्स्ट डे, अगर डे ना, द नेक्स्ट डे आप सब में नहीं है तो आप सब द बिफोर डे भी कर सकते, द नेक्स्ट डे होगा। यस्टरडे के लिए द बिफोर डे या प्रीवियस डे होगा। टुमारो के लिए द नेक्स्ट डे होगा। इस प्रकार के लिए इसे राम टोल्ड श्याम दैट ही शुड कम टू मीट हिम द नेक्स्ट डे आपका इनडायरेक्ट में हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल इस पर और करवा देते हैं। तो चलिए दूसरे एग्जाम्पल को आप लिखिए। दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए। मोहन shed टू, मोहन shed टू सोहन। सोहन कामा इन्वर्टेड कामा में आप लिखिए आई शैल, I shall come to meet you today। अब ये टुमारो के जगह पे यहां हम टुडे लिखकर देंगे। तो अब कैसे चेंज होगा, कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दीजिए। अब चेंज आप करोगे तो ये टोल्ड सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में। तो मोहन टोल्ड सोहन, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो डैट लगेगा और डैट लगने के बाद अब आई आप ऊपर चेंज किए हैं सब्जेक्ट राम के अनुसार। तो यहाँ सब्जेक्ट मोहन है तो मोहन के लिए ही हो जाएगा। शैल को शुड में चेंज करोगे, शुड कम टू मीट यू जाएगा सोहन के लिए ही होगा। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम कर लीजिए। और टुडे के लिए आप क्या चेंज करोगे, टुडे के लिए इनडायरेक्ट में दैट डे हो जाएगा। टुडे आपका दैट डे में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से इनडायरेक्ट फॉर्म इसका हो जाएगा मोहन टोल्ड सोहन दैट ही शुड कम टू मीट हिम दैट डे। कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। तो चलिए इतना लिख लीजिए। फिर अब हम इरेज करते हैं और आगे आप सभी को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम आगे आप सभी को जानकारी दे रहे हैं। तो आप सभी लिख लिए होंगे। हम इरेज करते हैं और आगे आप हेडिंग डालिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस से संबंधित कोई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम सभी को चेंज करना हो तो कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए हम इंट्रोगेटिव वाले को भी सीख लेते हैं जिससे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए तो हम सभी का गलत ना होने पाए। तो हेडिंग डालिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये आप हेडिंग डालिए और लिख लीजिए फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला टाइप
पहला टाइप, फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला टाइप आप लिखिए, एक एग्जाम्पल से हम सीखते हैं। एग्जाम्पल है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, he said to me that, comma inverted comma, are you, are you fine? अब आर देखिए, यहाँ आर से सेंटेंस शुरू हुआ है, तो इसका मतलब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। प्रश्न कर रहा है, शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब लगने से इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हु, व्हाट, हाउ, इस प्रकार से कुछ वर्ड आ जाएंगे। तो इंट्रोगेटिव की पहचान यही है। आर यू फाइन के आगे क्वेश्चन मार्क लगकर इन्वर्टेड कामा क्लोज हो जाएगा। अब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला टाइप, इस सेंटेंस से हम संबंध सीखते हैं, कैसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। तो आपको इसमें क्या करना है, मैं आपको अभी आपको सिखाया कि ये सेड टू चेंज होगा किसमें, टोल्ड में। अब यहाँ जब कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है तो ये सेड टू आपका टोल्ड में नहीं चेंज होगा। टोल्ड में नहीं चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, इफ या व्हेयर में चेंज होगा। तो इस प्रकार से आप सेड टू को इफ या व्हेयर, इफ या व्हेयर में चेंज कर दीजिए। इफ या व्हेयर में से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएगा। सेड टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये सेड टू इफ या व्हेयर में से कोई एक का चूज करके आपको चेंज करना होगा। इफ या व्हेयर में आपका चेंज हो जाएगा, और इफ या व्हेयर में आप चेंज करके अब आगे ये ऑब्जेक्ट को मी वाला लिख लीजिए। अब कामा इन्वर्टेड कामा जब हटा, नहीं काम मैंने कर दिया थोड़ी सी गलती। ये इफ या व्हेयर आपको कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर लगाना है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, ASKED, आस्क्ड। सेड टू बदलेगा आस्क्ड में। अब सेड टू को चेंज किया आस्क्ड, आगे मी ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। अब ये कामा इन्वर्टेड कामा को हटाया, इफ या व्हेयर लगा दिया, में से कोई एक ही लगेगा, इफ या व्हेयर। इफ या व्हेयर में से कोई एक ही लगाना है। ही आस्क्ड मी, इफ या व्हेयर में से कोई एक लगाना है। अब आपको ये आर लगा है, तो मैंने आपको इज एम आर को इनडायरेक्ट बनाते समय हेल्पिंग वर्ब क्या चार्ट में लिखवाया था, आपको यहाँ याद करना है। इज एम आर लगा है तो इनडायरेक्ट में इज एम आर का वाज में या वियर में से कोई हो जाएगा। और यह यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो यू प्रोनाउन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में मी है तो मी का हो जाएगा आई। और आई के लिए वाज वियर में वाज आएगा, आई वाज फाइन। अब ये आपका इनडायरेक्ट में हो जाएगा, बिल्कुल सही है, लिख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ इस प्रकार से चेंज होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में।
ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आर यू फाइन। तो सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में, तो ही आस्क्ड मी कामा इन्वर्टेड कामा हटा तो इफ या व्हेरेर में से कोई एक आएगा। अब ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट मी है तो मी का आई हो जाएगा। वा इज एम आर के लिए वाज वियर हो जाएगा, तो आई के साथ वाज होगा, तो आई वाज फाइन। इस प्रकार से आप लिख लीजिए। यहाँ भी अगर चार्ट बनाना चाहें तो चार्ट बना लीजिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ इस प्रकार से चेंज होता है, आप चेंज कर लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के चार्ट आप बना लीजिए। एक तरफ लिखिए डायरेक्ट फॉर्म, दूसरी तरफ लिखिए इनडायरेक्ट फॉर्म। अब डायरेक्ट में अगर शेड टू लगा है, शेड टू लगा है, तो इनडायरेक्ट में आपका आस्क्ड हो जाएगा। शेड टू आपका चेंज होके आस्क्ड में लग हो जाएगा। अब इन्वर्टेड कामा, ये इन्वर्टेड कामा है, कामा इन्वर्टेड कामा, इसको लिख दीजिए INTER इन्वर्टेड VERTED इन्वर्टेड कामा। ये इन्वर्टेड कामा को आप हटाओगे तो इफ या व्हेरेर में से कोई एक लिखना है। इफ या व्हेरेर में से कोई एक आएगा। और यहाँ फुल स्टॉप का जो यूज आप सब अभी तक करते आए हो, तो इस फुल स्टॉप का यूज को आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में आपको यहाँ फुल स्टॉप के जगह क्वेश्चन मार्क रहेगा, लेकिन जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो ये क्वेश्चन मार्क रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। अब ये फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा, फुल स्टॉप में। ये क्वेश्चन मार्क डायरेक्ट में रहेगा और इनडायरेक्ट बना के आप यहाँ क्वेश्चन मार्क को हटाओगे और फुल स्टॉप लगा दोगे। तो इस प्रकार से एक चार्ट यहाँ भी बना लीजिए आप सब। शेड टू चेंज होगा आस्क्ड में, इन्वर्टेड कामा हटाकर इफ या व्हेरेर में से कोई एक लगाओगे, और डायरेक्ट में जो क्वेश्चन मार्क ये लगा है इसको हटाकर फुल स्टॉप में चेंज कर लीजिए, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। तो इतना अगर आप सब लिख लिए तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं और आगे सेकंड टाइम पर आप सभी को चर्चा करते हैं। मैंने अभी तक शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब को लेकर पढ़ा, अब क्वेश्चन वाचक में हम WH वाली फैमिली को लेकर चलते हैं। अगर ये क्वेश्चन मार्क में इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस नहीं शुरू हो रहा है तो WH फैमिली में से कोई आएगा, हम इसको भी सीखते हैं। तो चलिए आप सब लिख लीजिए, हम इरेज करते हैं और अब सेकंड टाइप हेडिंग डालिए WH फैमिली। सेकंड टाइप, सेकंड टाइप क्या है? WH फैमिली। WH फैमिली
फैमिली वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेकंड टाइप हेडिंग डाल के लिखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं WH फैमिली में इंट्रोगेटिव में तो आप सब एक एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल है he said to me, he said to me, he said to me के आगे कामा इन्वर्टेड कामा में लिखिए WH फैमिली में से when लगा दीजिए। when, what कुछ इस प्रकार से आते हैं। when are you going, when are you going। अब क्वेश्चन मार्क लग ये WH फैमिली से क्वेश्चन वाचक शब्द आया है तो क्वेश्चन वाचक साइन मार दीजिए और इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दीजिए। अब ये डायरेक्ट फॉर्म से इनडायरेक्ट फॉर्म में हम कैसे चेंज करते हैं तो चलिए हम सिखाते हैं कैसे चेंज करेंगे। अब ये सेड टू जो है तो सेड टू आपका चेंज होकर आस्क्ड में आ जाएगा, आस्क्ड में बदल हो जाएगा। तो ही को लिख लीजिए और सेड टू के स्थान पे आस्क्ड लगा दीजिए ASKED। अब ही आस्क्ड के बाद ये ऑब्जेक्ट में मी है तो मी को आप लिख लीजिए। अब क्या करेंगे कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर आप इफ या व्हाइडल लगाएंगे। आप कहेंगे हाँ सर, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, इफ या व्हाइडल लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ WH फैमिली से अगर क्वेश्चन आया है तो इफ या व्हाइडल भी आपको नहीं लगाना है। अगर इफ या व्हाइडल लगा दोगे WH फैमिली वाले क्वेश्चन मार्क में तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और परीक्षा हाल से बाहर निकलते ही बहुत ही दुख होगा। तो आप सब ऐसा गलती मत कीजिएगा। अगर WH फैमिली से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो कामा इन्वर्टेड कामा सीधे हटा दोगे और यही WH फैमिली को सीधे आप यहाँ लिख दोगे। तो WH फैमिली में से when आया है तो मी के बाद when आप सीधे लगा दोगे WHEN when। और when ये अब आप यहाँ प्रोनाउन को देखिए, प्रोनाउन यू आया है, यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के रूप फॉर्म में। तो ऑब्जेक्ट आपका मी है तो यू आपका मी के लिए चेंज हुआ, आई आ गया। मैं अब आप हेल्पिंग वर्ब को पकड़िए। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको इज एंड आर लगा है तो आपको मैंने चेंज कराया है इनडायरेक्ट में वाज या वियर के रूप में। आई के लिए वियर नहीं होगा, आई के लिए वाज लगाइए। आई वाज। अब यहाँ आप गोइंग लगा दीजिए और इन्वर्टेड कामा लगाना ही नहीं है। गोइंग क्वेश्चन मार्क चिन्ह हटेगा, रिमूव होगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। अब ये आपका इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये आपका ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा व्हेन आर यू गोइंग डायरेक्ट फॉर्म से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो ही लिख के सेड टू आस्क्ड में बदल जाएगा और मी आप लगा दोगे। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटा ये WH फैमिली आ जाएगा। WH फैमिली में व्हेन लगा है तो व्हेन कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर सीधे लिखोगे और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो मी के लिए आई हो गया। इज एम आर के लिए वाज वियर में चेंज करोगे इनडायरेक्ट में तो आई वाज गोइंग आपका हो गया इनडायरेक्ट में। अब आपको कोई समस्या हो तो बताइए। एक नोट करके आप लिख लीजिए, नोट करके आप लिख लीजिए एक लाइन कि WH फैमिली
WH फैमिली नो चेंज, नो चेंज। WH फैमिली नो चेंज। आगे इसी में लिख लीजिए किसी भी वर्ड, किसी भी वर्ड या शब्द, किसी भी वर्ड या शब्द का यूज नहीं करते हैं। किस शब्द का यूज नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। यहाँ WH फैमिली में आप लिख लीजिए, यहाँ किसी भी वर्ड का यूज नहीं करते, किसी भी वर्ड का यूज नहीं करते मतलब इफ या वेदर जो मैंने आपको वहाँ हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन मार्क में बताया था, यहाँ इफ या वेदर नहीं लगेगा, सेट टू ये दैट भी नहीं लगेगा। इस प्रकार से कोई भी जो कंजक्शन मैंने आपको लगवाया था पिछले एग्जाम्पल पे, वो यहाँ WH फैमिली वाले क्वेश्चन मार्क में आपको इनडायरेक्ट बनाते समय कोई भी कंजक्शन यहाँ नहीं लगता। आपको ब्रैकेट में आप लिख लीजिए नो कंजक्शन, नो कंजक्शन, नो कंजक्शन, नो कंजक्शन होता है। यहाँ कोई कंजक्शन का यूज नहीं किया जाता है। इस प्रकार से आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। परीक्षा हॉल में गलत मत करके आइएगा, प्रैक्टिस सेट खोलिएगा, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने जहाँ जहाँ से प्रैक्टिस पाइएगा एग्जाम्पल आप हल कीजिएगा, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा। पिछले पेपर से संबंधित सारे क्वेश्चन को हल कर डालिएगा। कहीं किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो हमें कमेंट में दीजिएगा, हम आपके हर कमेंट को गंभीरता से पढ़कर एक डाउट क्लास के माध्यम से सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। एक ब्रैकेट में एक लिख लीजिए, एक ये भी लिख लीजिए, एक यहाँ ऐसे नोट में नोट करके आप घेर के लिख लीजिएगा सर मैडम योर ऑनर। सर आप लिख मैडम, मैडम ऑब्लिक योर ऑनर, योर के बाद फिर ऑब्लिक ऑनर, HONOUR ऑनर। ये रिस्पेक्टफुल्ली वर्ड है। ये सर मैडम योर ऑनर आपका क्या है, रिस्पेक्टफुल्ली वर्ड है, रिस्पेक्टफुल्ली वर्ड है, शब्द है। अब आगे अगले पॉइंट में इसी को लिख लीजिए डार्लिंग, डार्लिंग, डियर आप लिख डियर, फिर आप लिखिए माई बिलव्ड। ये डार्लिंग, डियर, माई बिलव्ड आपका लवली, लविंगली, अफेक्शनली है, वर्ड है। लवली,
लविंग, लविंग, लवली, अफेक्ट, AFFECTONA, ये वर्ड है। इस प्रकार से आप इसको देखिए, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलिए आप इसको लिख लीजिए। कहीं किसी को डाउट हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए। मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप फर्स्ट को पढ़ा, टाइप सेकंड को पढ़ा। क्या पढ़ा? अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नरेशन में आपको सेंटेंस परीक्षा हाल में मिलता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से संबंधित क्वेश्चन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आप कैसे चेंज करोगे। फर्स्ट टाइप मैंने आपको बताया कि आपको परीक्षा हाल में कोई सेंटेंस दिया जाएगा तो वहाँ अगर हेल्पिंग वर्ब से संबंधित आपका शुरुआत किया गया है रिपोर्टिंग स्पीच वाला इन्वर्टेड कामा के अंदर, तो आपको अगर हेल्पिंग वर्ब से संबंधित शुरुआत है तो आपको शेयर टू चेंज करेंगे आस्क्ड में, शेयर टू आस्क्ड में चेंज करेंगे और कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो इफ या व्हाइडर लगाएंगे और इफ या व्हाइडर में से कोई एक ही लगाएंगे। अब आगे आपको प्रोनाउन कैसा है, उस प्रोनाउन अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन यू के अनुसार है तो यू आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ही सी इट दे में से थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन है तो इसके लिए नो चेंज। तो इस प्रकार से मैंने आपको फर्स्ट टाइप को बताया जहां शेयर टू को चेंज करवाया आस्क्ड में, इन्वर्टेड कामा कामा इन्वर्टेड कामा को इफ या व्हाइडर में चेंज कराया और डायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क लास्ट में रहेगा। अब इनडायरेक्ट में चेंज करते समय आपको उस क्वेश्चन मार्क को हटा देना है। अब सेकंड टाइप वाले को मैंने आपको बतलाया इंट्रोगेटिव में WH फैमिली। WH फैमिली में आपका रिपोर्टिंग स्पीच में शुरुआत कामा इन्वर्टेड कामा के बाद कोई WH परिवार से संबंधित कोई वर्ड देकर प्रश्न पूछा जाता है। WH फैमिली में से व्हाट, हाउ, व्हेन कुछ भी हो सकता है। तो मैंने आपको यहाँ WH फैमिली में व्हेन करके एग्जाम्पल दिया। तो ही शेयर टू मी, मैंने यहाँ शेयर टू को चेंज करवाया है आस्क्ड में। आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करने वाले में भी आस्क्ड को चेंज करवाया और यहाँ WH फैमिली को भी शेयर टू के स्थान पे आस्क्ड चेंज कराया। बस अंतर यही है, WH फैमिली में कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर डायरेक्ट उस WH फैमिली से शुरुआत कर देते हैं, कोई कंजक्शन नहीं जोड़ते हैं, ना दैट का यूज होता है, ना इफ या व्हाइडर का यूज होता है, नो कंजक्शन। जबकि आपको हेल्पिंग वर्ब से संबंधित शुरुआत करके क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर इफ या व्हाइडर लगाओगे। तो ये यहाँ व्हेन से शुरुआत किया गया है तो कामा इन्वर्टेड कामा हटकर शुरुआत किया गया है व्हेन से। अब व्हेन के बाद आपको प्रोनाउन सेकंड पर्सन का है तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन ही सी इट दे में से कोई है तो नो चेंज। तो यहाँ सेकंड पर्सन यू है तो यू आएगा मी के लिए, ऑब्जेक्ट मी के लिए, मी आपका आई में अब चेंज हो जाएगा। आई
अब यहाँ इज एम आर को मैं इनडायरेक्ट में वाज वियर के लिए आपको बताया हूँ, चार्ट भी बनवाया हूँ, आप सब देखिए पिछले वीडियोस को समझ में आएगा। तो इज एम आर के लिए वाज वियर, तो आई के लिए वाज, अब गोइंग कर लीजिए, फुल स्टॉप कर लीजिए। WH फैमिली में नो चेंज होता है, कोई भी कंजक्शन वर्ड का यूज नहीं किया जाता है, यहाँ किसी भी वर्ड शब्द का यूज नहीं होता है। वर्ड के आगे आप यहाँ कंजक्शन भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी भी कंजक्शन वर्ड का यूज यहाँ नहीं किया जाता है। कहाँ नहीं किया जाता है? WH फैमिली में। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर इनडायरेक्ट में WH फैमिली से संबंधित क्वेश्चन है तो कोई कंजक्शन वर्ड यहाँ यूज नहीं किया जाता है। इस प्रकार से इसको लिख लीजिए। हम साइड में हो जाते हैं, कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। तो चलिए, आप सब लिख लिए होंगे। आज के सेशन को हम यहीं पे समापन करते हैं। इसके आगे आप सभी से बहुत जल्द कल के सेशन में फिर हम आएंगे और कल आपको हम बताएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में इम्परेटिव सेंटेंस से संबंधित सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे जल्दी जल्दी हम सॉल्व करेंगे, परीक्षा हाल में हमारा क्वेश्चन छूटने ना पाए। हम हर टाइप से संबंधित आपको नियम बताते जाएंगे। आप सभी का कर्तव्य है कि यहाँ वीडियोस को देखकर नियम को समझ लीजिए, 2-4 बार लगातार वीडियोस को देखकर समझ लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए और इससे संबंधित आप प्रैक्टिस से अपने टेबल पे रखिए और यहाँ से संबंधित आप जहाँ से भी प्रैक्टिस से जहाँ से भी क्वेश्चन पाइए, प्रैक्टिस सेट बुक से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, हर प्रकार से आप अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपकी परीक्षा में कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन ना होने पाए। और जहां आपको यहाँ किसी प्रैक्टिस करते समय डाउट मिले, प्रॉब्लम मिले, आप ऐसे एग्जाम्पल को हमें कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हम आपका हर कमेंट पढ़कर गंभीरता से पढ़ते हैं और हर कमेंट को पढ़कर आपके सारे कमेंट को एक डाउट क्लास के माध्यम से समस्या का निदान करेंगे, सारे डाउट को क्लियर करेंगे। बस आप सभी अधिक से अधिक अभ्यास करते जाइए। आपसे हम बार बार अभ्यास करने के लिए कहते हैं, जिससे आपकी परीक्षा में कोई कमियां ना होने पाए। तो चलिए, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी से यही करबद्ध निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि अपना एक भाई समझ कर इस गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी दबा लीजिएगा, जिससे यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और कोई भी टॉपिक आपसे छूटने ना पाए। हर टॉपिक को आप सब देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और परीक्षा हाल में जाइए, क्वालिफाई होके क्रैक कीजिए, एक नौकरी लेकर आइए, जिससे आपके घरों में खुशियां मिलें। जब आपके घरों में नौकरी मिलकर खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। आप सभी से निवेदन करता हूं कि चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में, हर जगह, हर अपने सभी दोस्तों, संबंधियों, परिचितों, परिजनों, रिश्तेदारों आज सभी को इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। हर एक भाई बहन तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। संपूर्ण भारत के हर परिवार में हर गरीब भाई बहन तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए, जिससे आप सभी को संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की किसी भी कंपटीशन के लिए आपको कहीं इलाहाबाद, दिल्ली न जाना पड़े। आपको हम विश्वास दिलाता हूं कि आपको घर बैठे सारा इलाहाबाद, दिल्ली के कंपटीशन क्षेत्र के हर मटेरियल को हम घर बैठे उपलब्ध कराऊंगा। बस आप सभी हमारे साथ जुड़िए, हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़िए और गंगा एकेडमी के परिवार में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते जाइए, अधिक से अधिक लोगों को
तक चैनल पहुंचाते जाइए। आप सभी एक साथ आके एकजुट होकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, हमें मोटिवेशन होता है, हमारा आत्मबल आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। आप सब इतना कर लीजिए। आप सभी से विनम्र निवेदन करते हुए गुजारिश करता हूँ, करबद्ध निवेदन करता हूँ, आपसे बार बार गुजारिश करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके गंगा अकेडमी परिवार में का हिस्सा बन जाइए और चैनल पर लाइक शेयर कमेंट से हमें निरंतर मोटिवेट कीजिए, हमें प्रेरित करते हुए प्रभावित कीजिए, हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। हम आपके लिए संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र के लिए पूरा कंप्लीट फुल कोर्स के साथ तैयारी कराऊंगा। सारा स्टडी मटेरियल हम आपको घर बैठे उपलब्ध कराऊंगा। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहा तो हर एक विषय के टॉप 10 विशेषज्ञों के का हम यहाँ चयन करा के आप सभी को क्लास देंगे। उन हर एक विषय का पूरा PDF आप सभी को उपलब्ध कराएंगे। बस आप सभी जुड़ते जाइए। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।